हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सोशल रिकॉग्निशन दिलाना चाहते हैं और सोशल रिकॉग्निशन के लिए जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक रिकॉग्निशन मिले, स्कूलों में यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाए और इसके ऊपर में डिग्रियां डिप्लोमे हो। उसी प्रकार की एक शुरुआत सुल्ली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश करने जा रही है। ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। ऐतिहासिक इंटरव्यू है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे इंटरव्यू माइलस्टोन इंटरव्यूज रहे हैं हमारे लिए भी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी। आज का इंटरव्यू भी एक माइलस्टोन इंटरव्यू होने वाला है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। सो आइए एक बार हम सब लोग मिलकर फिर स्वागत करें बहुत उत्साह के साथ, बहुत विनम्रता के साथ में। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, जो किसी परिचय के बहुत मोहताज नहीं है, जिनके पास में बहुत सारा अनुभव है और डायरेक्ट सेलिंग की अलग अलग रूप में डॉक्टर साहब ने सेवाएं की हैं। लेकिन आज मैं डॉक्टर साहब का डेजिग्नेशन देख रहा हूं, डायरेक्टर सेडसा सेंटर। सो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका। हार्दिक धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप जब भी हम कभी कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो आप हमेशा सपोर्ट करने के लिए यू आर द फर्स्ट पर्सन हु कम्स ऑन बोर्ड। और हमारे दिमाग में भी सबसे पहले जो नाम एक आता है वो सुरेंद्र वत्स जी का आता है। सो बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। आपका जो कमिंग सून का वीडियो हमने डाला उसमें इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मुझे क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल रही, कॉम्प्लीमेंट से भरा पड़ा है वो। कितना प्यार लोग आपसे करते हैं और कितना बड़ा नाम है आपका, वो कॉम्प्लीमेंट्स दिखाते हैं। कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं सर, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राइट। न्यू इरा बिजनेस 9666 ने लिखा है, मिलियन ऑफ सैल्यूट्स टू रिस्पेक्टेड कमल सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर अनदर बोल्ड मूव। उसके बाद में सुमन सोंद्रियाल 3187 ने लिखा है, वेलकम सर, आप और सुरेंद्र वत्स जी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बधाई काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा सुमन ने लिखा है। सनम चौधरी ने लिखा है, माय मेंटर गुरु कमलकांत सर। एक्सट्रीम मोटिवेशन ने लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर गिव द PGDDS कोर्स फॉर इंडिया। और लास्ट में पढ़ रहा हूं धीरज खारके 4329 का, जो दिल के हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल CWSV में आए हैं। तो महफिल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो हमारे सारे के सारे व्यूअर्स आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो आपकी अब तक की जो यात्रा है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग से किस प्रकार आपका जुड़ाव हुआ और अब तक की जो जो अचीवमेंट्स हैं वो एक बार शेयर कीजिए। अचीवमेंट भी, चैलेंजेस भी, व्हाटएवर। राइट सर। सो मैं हिमाचल से संबंध रखता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, आप सभी को पता है। नेचर की गोद में रहे, पले बड़े, यहीं पर पले बड़े, यहीं पर सारी एजुकेशन हुई। और 2001 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया HP यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने बहुत सारी जॉब्स की, बहुत सारे पार्ट टाइम बिजनेसेस भी बिल्ड किए और पार्ट टाइम फुल टाइम एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स किए। साथ ही साथ 2002 में मुझे पहली बार मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग को जानने का, और 2002 से मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अपने सफर की शुरुआत की। एक रीजनेबल सक्सेस हासिल किया, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट थी, लेकिन बहुत सारे लोगों से अच्छी अचीवमेंट थी। खूब अच्छा। मैं पार्ट टाइम करता इसको, हमेशा पार्ट टाइम ही करता रहा 10 साल तक, और मैंने काफ़ी अच्छा इसमें पैसा कमाया। लेकिन 2011-12 में आपको पता है कि इंडस्ट्री थोड़े से बुरे वक्त से गुजरी, और उस समय मेरे जहन में ये सवाल आया कि यार कुछ ना कुछ गैप तो है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो कि इसको करना चाहिए। 10 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को सुनने के बाद इतना तो समझ में आ गया था कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। और लेकिन इसी इंडस्ट्री का नाम लेके कुछ एक और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फ्रॉडुलेंट स्कीम्स रन करती हैं और इसी की गाब में रहती हैं, मतलब इसी की भेस बदल के, डायरेक्ट सेलिंग का भेस बदल के वो लोगों को गुमराह करती हैं। तो ये समझ में आया कि इस इंडस्ट्री की थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक गैप है, और जो लोग समझते हैं इसको, जो लोगों की परसेप्शन है और जो ये एक्चुअली है, तो उसको कवर करने के लिए मुझे कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आता था। मुझे सिर्फ एक रास्ता समझ में आता था
कि ये चीज सिर्फ एक जरिए से ठीक हो सकती है, और वो जरिया है एजुकेशन और अवेयरनेस। और उसके लिए मैंने 2012 में फर्स्ट टाइम मैंने आईडीएसए को मेल डाला था कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर होना चाहिए, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर भी होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते थे उस समय, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। और उसके बाद ये छोटा सा सफर स्टार्ट हुआ, एक कहीं से सीड दिमाग में आया कि इसको एजुकेशन में लेके आना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, ताकि इसको जो सामाजिक मान्यता है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है, वो मिल सके, और इसमें जो भी गैप्स हैं उनको हम फुलफिल कर सके। तो एजुकेशन के बगैर उसको फुलफिल करना थोड़ा टफ है। तो फर्स्ट टाइम हमने 2012 में फॉर्चुनेटली मैं एकेडमिक्स की फील्ड में आया और मैंने शूलनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। शूलनी यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़, और अभी भी बहुत सारी रैंकिंग्स आती है, उसमें हमेशा ही बहुत अग्रणी रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी जो दुनिया की रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, उस रैंकिंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिला के हमारा जो स्थान है वो दूसरा आया है। रिसर्च में हमारा मतलब शूलनी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस के साथ, परफेक्शन के साथ काम कर रही है, और साइटेशन इंडेक्स और एच इंडेक्स इन सभी में मतलब बहुत अग्रणी है, और सारी दुनिया में अब नाम हो रहा है शूलनी का। तो हमसे ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, विच इज़ IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, जो कि अपने आप में एक मतलब आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम शूलनी को पाते हैं तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो मुझे मौका मिला, उस समय शूलनी भी एक बहुत नई यूनिवर्सिटी थी, 2009 में एस्टेब्लिश हुई है, हम सिर्फ 14-15 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं। और शूलनी में आने का मुझे मौका मिला, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया 11 साल के कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योर करियर के बाद। और यहाँ पर फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं था, तो सीधा उसको इंट्रोड्यूस करना तो बहुत मुश्किल था। तो हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स डिजाइन किया, जिसका मैंने नाम रखा था कंटेम्परेरी एंटरप्रेन्योरल बिजनेस मॉडल्स, जिसमें मैं आज के समय के 4 बिजनेस मॉडल्स की बात करता था, जो कि थे डिस्काउंट स्टोर्स या सुपरमार्केट्स, ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजी, और चौथा था डायरेक्ट सेलिंग। तो ये हमने उस समय स्टार्ट किया और डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस किया थोड़ा सा। 4 मॉडल्स में से एक मॉडल हम डायरेक्ट सेलिंग का लेके आए। उसके बाद जब इसका काफ़ी सक्सेसफुली ये रन हुआ कोर्स, तकरीबन 3-4 साल हमने इसको सक्सेसफुली रन किया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग का एक स्टैंड अलोन कोर्स स्टार्ट किया, जिसका हमने नाम रखा नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और ये एक सब्जेक्ट था जो हम पढ़ाते थे एज अ माइनर। माइनर का मतलब होता है कोई भी बच्चा इसको ले सकता है। तो हमने वो इंट्रोड्यूस किया और 3-1 साल उसको रन किया, और उसके बाद हमें लगा कि शायद वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव, और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भी प्लेस में आ गए थे और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही थी। तो 2021 में हमने लॉन्च किया पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, और हमने एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया शूलनी के अंदर, जिसका नाम था सेडसा। सेडसा का अर्थ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स, जो कि पूरे विश्व में अपने तरीके का दूसरा रिसर्च सेंटर था। और इससे पहले एक रिसर्च सेंटर है डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि यूएस में बेस्ड है। एक चाइना में भी पीकिंग यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर है, पर वो बहुत डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन करता है वो डायरेक्ट सेलिंग में काम। और जो PGDS था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये अपने तरीके का पहला कोर्स था, ना सिर्फ पूरे एशिया में बल्कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। इससे पहले जो एक फॉर्मल कोर्स था वो था फ्रांस में, जो कि BBA था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो वो पहला था पूरी दुनिया में। और इस तरीके से हमने इसका सफर का शुरुआत किया। हमने 2 बैचेस, सेकंड बैच अभी परसू कर रहा है अपने इस डिप्लोमा को। तो ये अभी तक का सफर रहा सर। दैट्स ग्रेट सर। और उससे पहले आपने PhD किया डायरेक्ट सेलिंग में? राइट सर। तो ये भी एक इसका पार्ट है जो कि थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया। तो हमने जब 2012 में मैंने एकेडमिक्स में आया, तो सभी लोग बोलते हैं कि यार एकेडमिक्स में आए हो तो आपको डॉक्टरेट तो करनी पड़ेगी अगर आपने इसके अंदर टिकना है, और अगर आपने इसमें जाना है, हायर स्किल आपने अर्जित करने हैं। तो PhD में सभी ने मुझे गाइड किया कि आप PhD उस फील्ड में करो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, और ज़्यादा जिस फील्ड में आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अब हमने 10 साल में बहुत न जाने कितनी किताबें पढ़ी थी सर, न जाने कितनी सीढ़ियाँ सुनी थी, कैसे टेप्स, हम मतलब फॉरेन से मैं टेप्स मंगवाता था सुनने के लिए। तो जुनून था बहुत एजुकेशन के लिए, हम स्टूडेंट बहुत अच्छे रहे हमेशा से ही। तो मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग में एक तो 2 काम हो जाएंगे, एक तो इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, इसकी मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा मुझे एक गैप जो है उसको मैंने एनालाइज करना है।
तो उस गैप को भी एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा जो जरिया है वो रिसर्च है, क्योंकि रिसर्च हमेशा सच बोलती है। अगर आपको दुनिया में कोई भी चैलेंज या कोई भी सिचुएशन समझ में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कोई भी गैप समझ में आ रहा है, तो उसको भरने का एक ही रास्ता है, आप रिसर्च करो और सत्य की तलाश करो। और रिसर्च की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि पीएचडी कर पाया इसके अंदर। और लंबा समय लगा, तकरीबन 5-5.5 साल मुझे इसमें लगे, क्योंकि लंबी स्टडी थी सर, और एक बहुत गहन अध्ययन हमने इसके ऊपर किया। और उसको पूरा करने के बाद इस इंडस्ट्री के ऊपर मेरा विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो गया। आपका सब्जेक्ट क्या था डॉक्टर साहब पीएचडी में? पीएचडी में सर मेरी स्टडी थी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। एक चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, एक चीजें होती हैं क्रिटिकल होती है। तो इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो कि लाइफ और डेथ का मामला हो जाता है। जब हम क्रिटिकल की बात करते हैं, तो जैसे अगर एग्जाम्पल हम देते हैं, तो खाना खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाने के बगैर भी 20-21 दिनों तक लोग जिए हैं। लेकिन सांस लेना क्रिटिकल है, सांस लिए बगैर आप नहीं रह सकते। तो हमने यही चीजें ढूंढनी थी कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो ऑक्सीजन क्या है। खाना तो बहुत है, न्यूट्रिशन तो बहुत है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो हमने इस पे रिसर्च की सर, गहन अध्ययन किया। और दुनिया भर में जितने एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स जो प्रीच करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, ये करना पड़ेगा, तो उन सभी को हमने एक पूल बनाया उसका, और उसमें से फिर हमने स्क्रीनिंग की। और रिसर्च के थ्रू बहुत सारी टेक्निक्स उसमें लगती है स्टैटिस्टिकल, और उसके थ्रू फिर हमने बाद में 6 हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। 5 उसमें से वो थे जो पूल में से निकले थे, एक उसमें ऐसा था जो कि नया उभर के आया, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर निकलता है। दैट्स ग्रेट सर। और जो व्यूअर पहली बार इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के हमने कई सारे इंटरव्यू लिए हैं, और वो सारे के सारे फैक्टर जो जरूरी हैं एक डायरेक्ट सेलर्स के लिए, बहुत क्रिटिकल हैं, वो हम लोग लिंक में डालेंगे। उनमें अगर आप गो थ्रू होंगे तो वो सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ से मालूम चल जाएगी। दैट्स ग्रेट सर। आपने कमिंग सून के इंटरव्यू में भी इस बारे में बातचीत किया था, एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, और ये प्रश्न भी एक व्यूअर का है, वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। ये प्रश्न है सर सुरेश कुमार राज पुरोहित 7779 का। एडमिशन से डिग्री तक एमबीए प्रोसेस विद फी, और एमबीए के साथ साथ में बीबीए भी की भी क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में प्लीज सर बताएं। राइट सर। सो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमें ये क्यों स्टार्ट करना पड़ा, जबकि हम एक यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रहे थे ऑफलाइन, और जिसमें कि लोग आते थे और अपना वो यहाँ पर 1 साल का वो डिप्लोमा था एक, और उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी। लेकिन उसमें हमें फिर थोड़ा सा, क्योंकि हम जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे हम स्टेप्स लेते हैं, तो वी इवॉल्व, और हमें चीजें और थोड़ी सी क्लियर होती हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आती है, और हमें थोड़ी और समझ में आती हैं। तो हमने महसूस किया सर कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के दौरान बहुत सारे लोग थे जो कि एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस छोड़ के आ नहीं सकते 1 साल के लिए। मतलब दे वर नॉट विलिंग टू रीलोकेट फॉर 1 ईयर, और उन्हें लगता था कि यार 1 साल अगर रीलोकेट कर दिया तो बिजनेस थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, और इसको कौन संभालेगा। तो लोग थोड़ा सा अनविलिंग थे मूव करने के लिए, राइट। दूसरा, हमने जब पीजीडब्ल्यूडीएस स्टार्ट किया था सर, तो हमने सोचा था शायद हम थोड़ा सा आगे सोचते हैं। हम, आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग वाले थोड़े हाइपर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो मुझे लग रहा था कि यार नए बच्चे बहुत आ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन शायद अभी नए बच्चा अगर जैसे तैयार होगा, जो भी बीटेक की एडमिशन लेता है, कुछ भी एडमिशन लोग लेते हैं, उसमें अभी इसको एज एन ऑप्शन एस्टेब्लिश होते हुए टाइम लगेगा। और हम थोड़ा सा शायद थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम्स, वी वर थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम। और दूसरा एक ये भी कारण था सर कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक ऐसा डिप्लोमा है जो कि कहीं भी नहीं है दुनिया में, और अगर कोई व्यक्ति इस डिप्लोमा को लेके कहीं पर जाता है तो उसको समझाना पड़ेगा कि मैंने क्या एजुकेशन ली है। तो ये 2-3 थोड़े से गैप हमें समझ में आए, और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे गुणीजनों से डिस्कशन करने के बाद, जिनमें से आप भी एक हैं, और हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि लोग को डिग्री चाहिए, और ऐसी डिग्री चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। तो हमने 2 डिग्रीज को चूज किया सर, एक बीबीए यूजी लेवल पे, और क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी थी। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि +2 पास थे, और वो बोलते थे कि हमारे लिए क्या है। तो हमने बीबीए स्टार्ट किया जो कि +2 के बाद व्यक्ति कर सकता है, और हमने एमबीए स्टार्ट किया जो कि ग्रेजुएशन के बाद व्यक्ति कर सकता है। बीबीए और एमबीए 2 ऐसी डिग्रीज हैं सर जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। कोई भी आदमी कहीं भी जाएगा उसको बताने की जरूरत नहीं है कि बीबीए क्या होती है, एमबीए क्या होती है। लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशलाइजेशन डाली है,
और डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशलाइजेशन फर्स्ट टाइम कहीं पर ऑफर की जा रही है। और इसमें भी हमने जो भी PGDDS में जो भी हम कोर्सेज, जो भी हमारा कंटेंट होता था, उससे बल्कि और ऊपर, क्योंकि PGDDS 1 साल का था जिसमें 6 महीने इंटर्नशिप होती थी, लेकिन BBA और MBA के अंदर ये 3 साल और 2 साल का प्रोग्राम है। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है इसके ऊपर, और हम इसको लेके आ रहे हैं सर। प्रोसेस इसका बड़ा सिंपल होता है सर। आपके पहले BBA की बात करते हैं। BBA के लिए आपको +2 में 50% मार्क्स चाहिए। 3 साल का प्रोग्राम होता है। 3 साल के प्रोग्राम में 6 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा। हर एक सेमेस्टर में 5 से 6 कोर्सेज होते हैं, जिनमें से आपको शुरू के 4 साल में डायरेक्ट सेलिंग का एक एक कोर्स मिलेगा। बाकी आपको और चीज़ें मिलेगी, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, जो BBA में और चीज़ें चाहिए। तो ना सिर्फ क्योंकि आदमी को पता नहीं लगता है, मतलब हमें शुरू में वी आर वेरी एक्साइटेड कि यार डायरेक्ट सेलिंग में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई समय बाद लोगों को लगता है कि यार हो सकता है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर एक काम हर एक आदमी के लिए है नहीं। तो अगर उसके पास एक ऑप्शन रहती है, वो बहुत सारी चीजें और देख सकता है। BBA जब कंप्लीट होगी तो वो कहीं पर जॉब भी कर सकता है या जो मर्जी कर सकता है ना। तो BBA उसका एक ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो जाती है, तो उसको बहुत सारी और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स वो पढ़ेगा उसके अंदर, जो BBA में चाहिए होते हैं। लेकिन शुरू के जो 4 सेमेस्टर्स हैं, शुरू के 2 साल है, उनमें हर एक सेमेस्टर में एक डायरेक्ट सेलिंग का स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ेगा, और लास्ट के जो 2 सेमेस्टर होंगे उनमें 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो मतलब डायरेक्ट सेलिंग के 8 सब्जेक्ट्स वो टोटल पढ़ेगा, और 3 साल के बाद उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं आपको इसकी फीस की बात बताऊं, तो BBA की जो फीस है वो है 6,000 रुपये पर सेमेस्टर। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर, देखो हमारे 2 बैचेस बैठा करेंगे इसके, एक अगस्त में बैठता है, एक जनवरी में बैठता है ऑनलाइन में। तो अगस्त और जनवरी, जो जनवरी वाला बैच होगा उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए अभी जो BBA की फीस है, बाकी सारे लोगों के लिए 12,000 रुपये सेमेस्टर है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग वाले, जो भी जितने भी स्पेशलाइजेशन के लोग आएंगे डायरेक्ट सेलिंग वाले, उन लोगों के लिए ये फीस अभी 6,000 रुपये पर सेमेस्टर है, विच मीन्स कि साल के 12,000 रुपये, और पूरा का पूरा कोर्स जो है वो 36,000 रुपये में हो जाएगा। और अगर किसी और फील्ड में ये करते हैं BBA, तो उनका जो कोर्स है वो 72,000 रुपये का है। और ये BBA की बात है, ये सिर्फ अगस्त बैच के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनवरी बैच में जो फीस होगी वो रिवाइज हो जाएगी। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इंट्रोडक्टरी ऑफर भी नहीं है, ये मैंने रिक्वेस्ट ही किया था मैनेजमेंट से, और उन्होंने हमें ऑब्लाइज किया है। आपको पता है कि जो हमारे चांसलर है, वाइस चांसलर हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट द कॉज, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको वो मानते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद MBA की अगर हम बात करें, MBA 2 साल की डिग्री है, 4 सेमेस्टर है। अगर मैं आपको अपनी MBA ऑफलाइन की बात बताऊं, हमारी ऑफलाइन जो MBA होती है, हमारा ऑफलाइन MBA का टॉप 100 स्कूल है MBA का ऑल ओवर इंडिया। तो ऑफलाइन जो MBA हमारी होती है, उसकी पूरी अगर हम कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए के बीच में बैठती है। लेकिन जो हम यहाँ ऑनलाइन MBA जो हम अपने डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को हम दे रहे हैं, तो इसकी फीस मात्र 7,500 रुपीज पर सेमेस्टर है। वो सिर्फ इस उसके लिए है। बाकी अगर जो बाकी और आप देखेंगे तो उसमें 30,000 रुपये सेमेस्टर की फीस है। तो 7,500 रुपये का मतलब है साल के 15,000, और 2 साल के 30,000 रुपये में पूरी MBA कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें भी अगेन पहले जो 2 सेमेस्टर हैं उनमें एक एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का सब्जेक्ट होगा BBA के कंपैरेटिवली, जैसा हम UG और PG में हमेशा करते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स होंगे, और एक एक सब्जेक्ट होगा शुरू के 2 सेमेस्टर में, और अगले जो 2 सेमेस्टर्स हैं उनमें 2-2 स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये हमारी MBA सर कंप्लीट होगी इस तरीके से। तो ये मैंने आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको ये बता सकता हूँ। हमारे जो पिछले बैचेस भी रहे हैं उनमें ऐसे लोग थे जो 2.5-2, 3-3 लाख रुपए पहले से बिजनेस से कमाते थे, एंड दे वर वेरी गुड लीडर्स। ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल नौसिखिए थे, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था। आप उनसे मिल चुके हो सर कॉन्क्लेव के अंदर। और ये सारे के सारे लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा खुश होके नहीं गया। मतलब ये हम कोई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी तारीफें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उस कंटेंट के ऊपर हमें इतना भरोसा है, और वो भरोसा उन्हीं लोगों के टेस्टिमोनियल से हमें मिला है। और सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और हमें भी लगता है कि यार जो हमने कंटेंट डिजाइन किया वो भगवान का आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर, बिकॉज वी वर मूविंग विद अ गुड पर्पस। एक नोबल कॉज के साथ हम आगे चल रहे थे और सेल्फलेस चल रहे थे सर। तो भगवान हमेशा से एक नोबल कॉज को, नोबल हैंड हमेशा सपोर्ट करता है। तो मुझे तो यही लगता है कि जो हमने किया है वो हमने किया नहीं है, वो हमसे भगवान ने करवाया है, या किसी एक बड़ी शक्ति ने हमसे करवाया है।
और एक बहुत अच्छा कंटेंट हमारे पास है, और उसको देंगे तो आपके डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं तकरीबन सभी के उनमें जवाब मिल जाएंगे। दैट्स ग्रेट सर। ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं सर, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन? हाँ जी, हाँ जी सर। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उनको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एडमिशन्स ओपन है सर अगस्त बैच के लिए, और अगस्त मतलब जुलाई एंड में वो खत्म हो जाएंगे एडमिशन अगस्त बैच के लिए। और जो ये मैंने आपको फीस बताई है, जो ये सब्सिडाइज फीस है, ये सिर्फ अगस्त बैच के लिए है। मैं आपको ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। राइट राइट। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं सर, अभी अगर कुछ लोग चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं बीबीए के लिए और एमबीए के लिए? हाँ जी सर, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है सर, और अगस्त वाले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और जो भी लोग अभी जुलाई एंड से पहले पहले रजिस्टर करते हैं, अगस्त में उनका एमबीए और बीबीए स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन मैं आपको ये बता दूं सर कि ये जो लिमिटेड टाइम ऑफर है, जो हमारी मैनेजमेंट ने ये दिया है, एक तरीके से ये गिफ्ट दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, कि इतनी नॉमिनल फीस के अंदर हम ये बीबीए और एमबीए कर पाएंगे। और अदरवाइज अगर आप देखोगे हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा फीस है। जो एमबीए और बीबीए यहाँ से ऑफलाइन करते हैं, उसकी फीस बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत बहुत हाई है। दैट्स ग्रेट सर। और आप एक लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए सर, हम व्यूअर्स की सुविधा के लिए लिंक भी दे देंगे ताकि उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े और वो लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट सर, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, और जो कि हम दर्शकों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन्होंने भी वो उस लिंक पे जाइए आप, और उसके एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसको फिल कीजिए, तो आपको कॉल आ जाएगा शूलिनी की तरफ से, और अगर आपके कोई भी और सवाल है वो उनको डिटेल में आपको समझा देंगे। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर। अगला प्रश्न है, पीएचडी फिलोसफी हेल्प्स डेली, डायरेक्ट सेलिंग का नया कोर्स करने का क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो आपने बता दिया, बीबीए के लिए 10+2 होना चाहिए और एमबीए के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, यही है सर? हाँ जी, और 50% होनी चाहिए सर, 50% स्कोर दोनों होना जगह। चाहिए। राइट। हाँ जी। अगला ये पूछ रहे हैं, कोर्स करने के बेनिफिट क्या क्या हैं? अगर एक डायरेक्ट सेलर, वो जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है सर, किसी भी लेवल पे है, वो अगर ये कोर्स करता है, एमबीए करता है, बीबीए करता है, तो उसको क्या बेनिफिट रहेंगे? उसका बिजनेस बढ़ेगा क्या? किस प्रकार से बेनिफिट ले सकता है? सर सबसे पहले तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, क्योंकि जो हमने देखा है सर, जैसा हम शुरू में भी बात कर रहे थे, एक पॉन्जी स्कीम को और एक डायरेक्ट सेलिंग को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। बहुत छोटी सी लाइन है, थिन लाइन है। और बड़े बड़े लोगों को भी, बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलर, अपने आप को डायरेक्ट सेलर बोलते हैं, 20-20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में, उनको भी शायद उसकी उतनी क्लैरिटी नहीं है ना। और जैसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये वो निकाला है कि वो क्लैरिटी क्या है। दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है, और ये वाला एंगल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो रिसर्च होती है, जो साइंटिस्ट हैं, जो वो स्टडीज कर रहे हैं, 2-2, 5-5 साल की जो स्टडी कर रहे हैं, उससे सच निकल के आता है सर। और जो साइंटिस्ट का जो सच निकल के आता है वो जर्नल्स में रह जाता है, वो आम आदमी तक कभी नहीं पहुंचता है। अब साइंटिस्ट ने तो निकाल दिया कि यार डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम में ये डिफरेंस है, लेकिन वो आम जनता तक कभी नहीं पहुंचा। और क्योंकि मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे उन लोगों की रिसर्च पढ़ने का मौका मिला, और मुझे ये भी समझ में आया उस समय कि जो भी कुछ है, कुछ भी चीज से सच, कुछ भी चीज नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। सच हमेशा सच होता है ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हम हमेशा एक बात करते हैं कि कुछ लोग बोलते थे धरती चांद के आसपास घूमती है, कुछ बोलते थे चांद धरती के आसपास घूमता है, या सूरज धरती के आसपास घूमता है, या धरती सूरज के आसपास घूमती है। तो लेकिन जब रिसर्च की गई, इसको कैसे पता चला कि धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है और चांद धरती के आसपास चक्कर लगा रहा है? ये कब क्लियर हुआ सर? बाकी सबके लिए तो चांद और सूरज बराबर थे, फिर कब ये क्लियर हुआ कि चांद तो बहुत छोटा है, सूरज बहुत बड़ा है? ये सब रिसर्च के थ्रू ही प्रूव हुआ, जब लोगों ने सच की खोज की। तो बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बहुत सच्चाइयां निकाली है, और उन सच्चाइयों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। एक ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग में और एक पॉन्जी स्कीम में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ जाएगा। आप सही कंपनी में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एफर्ट लगाना जरूरी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग, हम हमेशा बोलते हैं कि इट्स एन एक्सीडेंटल प्रोफेशन, मतलब हर एक व्यक्ति एक्सीडेंटली डायरेक्ट सेलिंग में आता है। कौन सी कंपनी में वो है, कौन सी टीम के साथ वो जुड़ता है, उसे पता नहीं है। और हमें ये सबको पता है कि कंपनीज में भी बहुत डिफरेंस है। बहुत सारी कंपनीज में जो सक्सेस है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनीज, बट एवरीवन नोज देम।
और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स लॉन्च किए हैं, बहुत हाइब्रिड और नए प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं, और प्रोडक्ट भी वो वैल्यू फॉर मनी देते हैं, बहुत अच्छे प्राइजेस पे, बहुत अच्छी प्राइसिंग पे, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, और व्यक्ति उसमें बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो रहे हैं और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हैं, कौन सी टीम के साथ ज्वाइन करते हैं? टीम का भी अगेन ऐसा है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी पूरी टीम को संभाल के रखते हैं, पूरी टीम को चलने में हेल्प करते हैं और उनको अच्छी तरह से गाइड करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप इतने फॉर्चुनेट ना हो कि आप एक अच्छी टीम में स्पॉन्सर हुए हो, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? तो हम जो ये पूरा का पूरा कोर्स है सर, इसका एक मिशन है टू डेवलप प्रॉफिटेबल एंड रैशनल डायरेक्ट सेलर्स। और आपने ये भी देखा हो, बहुत सारे लोग रैशनैलिटी खो देते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद, और वो मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बस एक तरीके से जिसको बोलते हैं भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, और अंधी मोटिवेशन जिसको अगर हम बोले तो, राइट। तो हमको अपना बैलेंस तो रखना है सर, राइट। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट, महंगे महंगे प्रोडक्ट और लाख लाख रुपए के प्रोडक्ट हम वैसे ही खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम पता नहीं क्या कर देंगे और ऐसा कर देंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी सी अलग चीज है सर, ये एक इंडस्ट्री है जो कि जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहले एक कंज्यूमर है और डायरेक्ट सेलर हम सेकेंडरी हैं। तो एज अ कंज्यूमर अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो आई शुड नॉट वर्क इन दैट कंपनी बेसिकली, राइट। तो बहुत सारी क्लैरिटी होगी सर, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और जब क्लैरिटी होती है तो सक्सेस अपने आप आता है। और जो लोग यहाँ से कोर्स करके गए हैं उन्हें खूब क्लैरिटी है और वो अपना बिजनेस बहुत रैशनली बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी भी अर्जित कर रहे हैं। तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करना है, किस काम के क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो समझ आएगी। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और जिससे आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें एक तो ये क्लैरिटी आ जाएगी सर कि एक डायरेक्ट सेलर कंपनी कर रहा है वो सही है या गलत है, और उसके बाद में क्या काम करने से क्या रिवार्ड मिल सकते हैं वो सारा का सारा समझ में आएगा। टीम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैसे तैयार करेंगे, जो एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो सारे के सारे इसमें कवर हैं सर कोर्स में। राइट सर, तो मतलब ये एक तरीके से आपकी एक वर्चुअल अपलाइन की तरह काम करेगा। एंड हम यही चाहते हैं कि एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन पाथ हम बना के देते हैं सर। प्रोग्रेशन पाथ जो होता है वो कंपनी के हिसाब से बनता है, कॉम्पनसेशन प्लान के हिसाब से बनता है, कोई भी जेनेरिक प्रोग्रेशन पाथ नहीं हो सकता। हम बोले कि ये इस तरीके से काम करके आप इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी में सफल हो जाओगे, तो वो बेसिक्स तो आपको दे सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक्स हैं, चीजें स्पेसिफिक्स पे चलती हैं। तो हम एक स्पेसिफिक हर एक कंपनी के हिसाब से हम प्रोग्रेशन पाथ डिजाइन करते हैं, और जितनी भी मेजर कंपनीज हैं उनके प्रोग्रेशन पाथ हमने ऑलरेडी डिजाइन किए हुए हैं, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि ये और वो कॉम्पनसेशन प्लान के हिसाब से होते हैं। और हम ये मानते हैं सर कि एक फॉर्मूला पहले होता था कि 3 से 5 साल में आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको टिक के रहना है। मेरा ये मानना है, बहुत स्ट्रांग मेरा ये बिलीफ है, और ये साइंटिफिक बिलीफ है, ये कोई ऐसे मेरे हंच की बात नहीं है कि मेरा मन ये बोलता है। तो मेरा बड़ा साइंटिफिक बिलीफ है कि 1 से 1.5 साल के अंदर आदमी एक बहुत अच्छी, मतलब हम ये बोलते हैं 1 ईयर टू 1 लाख की, तकरीबन 1 लाख रुपए के ऊपर इनकम पे आदमी 1 से 1.5 साल के अंदर जा सकता है, बशर्ते वो सारे काम करे जो कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्रिटिकल है। और हम बताएंगे कि क्या काम करना है। राइट, दैट्स ग्रेट। तो कोर्स सर ऑनलाइन उसको वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, बाद में एग्जाम होगा, उसके बारे में थोड़ा एक डिटेल और बताइए सर। सर देखिए, ये जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं इसमें ऑनलाइन और डिस्टेंट एजुकेशन बोलते हैं। डिस्टेंट एजुकेशन थोड़ी अलग होती है, हम ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं एमबीए और बीबीए को। तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपको वीडियो लेक्चर्स, आपको गेम्स मिलेंगी, हर एक जो टॉपिक होता है उसके ऊपर गेम्स डेवलप होती हैं ताकि गेम्स के थ्रू आदमी सीख सके, है ना। और असाइनमेंट्स होती है, आपकी इवेल्युएशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेंगी, आप उनको एक्सेस करोगे, देखोगे, असाइनमेंट्स भरोगे। इसके अलावा हर एक हफ्ते हर एक कोर्स का एक लाइव लेक्चर होता है जहां पर डायरेक्ट आप जो प्रोफेसर है उनके साथ इंटरेक्शन करोगे। और इस तरह करते करते फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स आपको लैपटॉप पे देने पड़ेंगे, और वो प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होते हैं। प्रॉक्टर्ड का मतलब है आप घर से तो दे रहे हो उसको, लेकिन आप कोई और विंडो नहीं खोल सकते, आपकी पूरी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है, आप कोई और मोबाइल या कुछ और चीजें अपने पास नहीं रख सकते, आप चुपचाप अपने बैठ के एक किसी क्वाइट कॉर्नर में, किसी शांत जगह पे आप बैठ के लैपटॉप ऑन करो और उसमें आप एग्जाम दोगे। आपका जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं
वो चेक कर रहे होते हैं कि ये इधर उधर आई मूवमेंट भी वो कैप्चर करता है, वॉइस भी कैप्चर करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीका है सर जिससे वो एग्जाम्स हम लेते हैं। और उसमें जो उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को डिग्री मिलेगी। हाँ जी सर, वो तो गिवन है। मतलब बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत से करेगा वो इसको जरूर उत्तीर्ण करेगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, आपके साथ भी वो मिल चुके हैं, सुमन जी, सुमन सुंदरयाल हमारे एक स्टूडेंट थे फर्स्ट बैच के PGDS के। तो उनकी मतलब इंग्लिश, वो हिंदी में ही उत्तराखंड से थे, तो वो हिंदी में बहुत अच्छा बात करते हैं। इंग्लिश में वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी कोर्सेरा वगैरह में बहुत सारे कोर्सेज और इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण किए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कई लोगों को ये चैलेंज लगता है, लेकिन अगर आप इसको एज ए चैलेंज लोगे तो आप इसमें निकल जाओगे, आप कर पाओगे इसको अच्छी तरह से। लेकिन ये जरूर है कि रिगर जरूर रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप लगे होंगे तो हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मीडियम इंग्लिश रहेगा? सर इसको हम जो वीडियोस और जो आपका कोर्स मटेरियल होता है, कोर्स मटेरियल तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं, जो लाइव क्लासेस होंगी वो इंग्लिश में रहेंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रहेगा। लेकिन हम उसको और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एज द कोर्स प्रोग्रेसेस। हम भी सीख रहे हैं सर, और जिस तरीके से जो लोगों की डिमांड होगी उस हिसाब से हम देख लेंगे कि इसको कैसे रन करना है। राइट, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर। ये प्रश्न है राजू रॉय सर का, इज दिस प्रोग्राम ऑनलाइन और फिजिकल? तो ये तो हो ही गया सर, ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन है, कंप्लीटली ऑनलाइन है, आपके एग्जाम्स भी ऑनलाइन होंगे। दैट्स ग्रेट। सैयद आजम इकबाल का प्रश्न है, सर कैन आई डू PhD इन डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी बाय डिस्टेंस लर्निंग? सर देखिए, PhD में डिस्टेंस लर्निंग का कंसेप्ट नहीं रहता है, और क्योंकि इसमें इनिशियली कोर्स वर्क होता है और जैसे साइनॉप्सिस प्रेजेंटेशन, तो अगर कैंपस पे व्यक्ति रहते हैं और बहुत सारे ज़्यादातर व्यक्ति कैंपस पे रहते हैं तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि फील्ड वर्क के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, काम करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ता है, तो तकरीबन 6 महीने से 1 साल कैंपस पे रहना पड़ता है PhD करने के लिए कोर्स वर्क के दौरान, और ताकि सारे जो रिसर्च कमेटी है उससे हम गाइडेंस ले सकें, कुछ कर सकें, वो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। 6 महीने तो रहना ही पड़ता है कोर्स वर्क के दौरान, बाकी उसके बाद भी अगर 5-6 महीने वो लगाएं तो उनको क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि PhD को कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये जैसा हम MBA का प्रोजेक्ट करते हैं उसी तरीके से है, लेकिन आप जब PhD करने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि ये बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ है। क्योंकि PhD को हाईएस्ट लेवल जो डॉक्टरेट है, इट इज, या रिसर्च की अगर हम बात करें, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है सर। और हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत आपको गाइडेंस चाहिए लोगों से, तभी हम ये PhD कंप्लीट कर पाते हैं। तो डिस्टेंस, कंप्लीटली डिस्टेंस तो नहीं होता है, लेकिन अगर 6 महीने साल लगा के आप पूरी मेहनत करो तो उसके बाद आप 2-1 साल फील्ड वर्क करके और फिर इसको कंप्लीट किया जा सकता है। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं सर, एक्सट्रीम मोटिवेशन 9984 का, क्या ये डिग्री प्रोग्राम पे आफ्टर प्लेसमेंट होगा? अच्छा, तो इन्होंने, मुझे लग रहा है कि इन्होंने हमारा वेबसाइट या कुछ चेक किया होगा, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का कुछ रहता है, डिटेल क्वेश्चन है इनका एक। जी, राइट सर। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफर कर रही है, ये भी पहले तरीके, मतलब अपने तरीके का पहला कंसेप्ट ये लेके आए हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट्स का। तो ये बोलते हैं आधी फीस अभी दो और आधी फीस आपने तब देनी है जब आपकी प्लेसमेंट हो जाए। तो लेकिन इसकी जो फीस है सर वो 30,000 है, जो मैं आपको बताया ना, नॉर्मल जो MBA चल रही है उसकी फीस 30,000 रुपीज़ है ऑनलाइन की, जो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा अगर हम बात करें तो पे आफ्टर प्लेसमेंट्स उसमें है, उसमें 15,000 अभी देनी होती है, 15,000 रुपये सेमेस्टर का, मतलब कि 60,000 रुपये 2 साल का आप दोगे, और जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी तो बाकी का 60,000 आप तब दोगे। तो मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमने ये लिया है, उसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट्स वाला तो हम नहीं रखते हैं। अगर आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट्स वाला चाहिए तो आप दूसरी वाली MBA आप कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है डायरेक्ट सेलर्स बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, और हम तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों के हाथ में उनकी ज़िंदगी का रिमोट दे सकें, और पार्ट टाइम स्टार्ट करके लोग इसको, आपको पता ही है सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लोगों को उनकी ज़िंदगी की ओनरशिप देता है, और लोगों को जॉब्स या बहुत सारे ऐसे काम है जो उनको पसंद नहीं है, जिनको वो सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, उनसे बाहर निकलने का एक ज़रिया है। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट्स इस पर्टिकुलर MBA और BBA डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन में नहीं है,
लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए तो आप दूसरी एमबीए ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें आपको 100% पे ऑफ प्लेसमेंट्स मिलेंगे। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। मुझे याद है वो दिन जब आप और प्रोफेसर घोषला हमारे चैनल पे थे, हेम पांडे सर भी थे, और आपने लॉन्च किया था पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। और आज फिर हमारा चैट विद सुरेंद्र वत्स का सौभाग्य है कि इसी प्लेटफॉर्म पे एक और बड़ी चीज़ जिसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है, बीबीए और एमबीए, वो डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च किया जा रहा है। सो इस अपॉर्चुनिटी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि दो तरीके हैं आपके पास में इस कोर्स को ज्वाइन करने के। एक तरीका तो ये है कि आप सुल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ शायद बहुत सारे कोर्सेज होंगे, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। तो दूसरा तरीका ये है कि नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पे आप जाइए और लिंक से आप सीधे कोर्स में जाएंगे और वहाँ फॉर्म फिल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। सो एक बार फिर डॉक्टर साहब दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई फाइनल मैसेज स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स के लिए और लीडर्स के लिए, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो क्या उनको अपनी टीमों में ये करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा तो नहीं हो जाए कि वो दूसरी एजुकेशन दे रहे हैं, यहाँ से उनको कोई दूसरी एजुकेशन मिल जाए, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा? सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है और हमने ये महसूस किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग में। और सर देखो, दो लोग हैं, एक लोग हैं जो मैनेजर्स हैं, एक लोग हैं जो लीडर्स हैं। और जो सही लीडर होता है वो अपने टीम में लीडर्स डेवलप करना चाहता है। जो एक ट्रांसपेरेंट लीडर होता है सर, जिसको हु हैज गॉट नथिंग टू हाइड, जो कुछ भी नहीं छुपाता है अपनी टीम से और सच बात करता है और सच्चाई पे चलता है, उसके लिए तो ये कोर्स 100% है। क्योंकि हम भी जो बात कर रहे हैं वो सच बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम में भी सच्चाई की बात की है एंड वो अब मैनिपुलेट नहीं करते हैं अपनी टीम को। उनको 100% ये कोर्स अपनी टीम्स में आगे पॉपुलराइज करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो टीम को मैनिपुलेट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से पीवी बीवी निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि फिर ये कोर्स उनको हो सकता है कि थोड़ा सा आईना उनकी टीम को दिखे। तो अगर आप सच में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और सच में आप अपने आपको और अपनी टीम की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको 100% प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से सर, और हम जितने भी आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ हमारी डिस्कशन होती रहती है और इसीलिए आप लोगों से एसोसिएशन हुई और इसीलिए शायद हम इस मंच पे और बहुत सारे और मंच हमें मिले, क्योंकि कुछ एक वर्थवाइल काम है सर। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और कई बार हम ये बोलते हैं कि कोई चैलेंजेस नहीं है। कुछ एक आपने सुनी होंगी रूल्स होते हैं कि कार्डिनल रूल्स हम बोलते हैं कि कभी भी डाउनलाइन को नेगेटिव पास मत करना है ना, और ये मत करना है। तो मैं इनको थोड़ा सा चैलेंज करता हूँ। और अब समय चेंज हो गया है सर, मतलब अब वो वाले समय नहीं रह गए हैं। जो 40 साल पहले बने हुए कार्डिनल रूल्स हैं वो अब नहीं चलते हैं सर। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नेगेटिव डाउनलाइन, पॉजिटिव डाउनलाइन, अपलाइन, ये कुछ नहीं होता है सर। नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। इट इज ओनली ट्रूथ दैट वुड सर्वाइव। तो जो सच है वो अपलाइन को भी बताओ, डाउनलाइन को बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। और हम जो इसमें सर्व करते हैं वो सच्चाई करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो चैलेंजेस हैं उनको आंख बंद करके हम ये नहीं बोल सकते ये चैलेंज नहीं है। जो चैलेंज है वो है और हमें इकट्ठे मिलकर उसका सामना करना है। अगर हम परसेप्शन की बात करते हैं तो परसेप्शन अगर पुअर है तो है। अगर हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है तो नहीं है तो है ना। तो हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए होंगी। और वो चीज़ें क्या है, अवेयरनेस के अलावा, एजुकेशन के अलावा मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आता जिसके थ्रू वो कंप्लीट किया जा सकता है। आपको शत शत नमन है सर, जो आपने एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया जहां से पहली बार एक अवेयरनेस की शुरुआत हुई। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं सर, मैं आपको बहुत रिगार्ड करता हूं इसके लिए कि आप पहली बार इंडस्ट्री के लोगों को इकट्ठा करके लेके आए। बिकॉज अदरवाइज हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपनी कंपनी के अलावा बाकी सब कंपनियां बेकार है ना। एक एसोसिएशन से जो संबंधित है वो बोलते हैं हमारी एसोसिएशन के अलावा दूसरी एसोसिएशन की सब कंपनियां बेकार है। तो कौन सी कंपनी बेकार है, कौन सी कंपनी सही है, इसके लिए तो पैरामीटर्स है सर। वो पैरामीटर्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे किसी एसोसिएशन से हो, किसी से नहीं हो, आपकी कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, प्रोडक्ट आपके वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो जेन्युइन लीडर्स हैं, वो 100% इसको करें। एजुकेशन, अवेयरनेस के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि आपको सच्चाई का पता चल सकता है, जिससे कि आपको सफलता के रास्ते पे चलने का एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल सकता है। तो यही मेरा मैसेज है सर, और मिलजुल के इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बनाएंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद।
मुझे याद है आप जैसे बता रहे थे 100th एपिसोड था सर, और आपने हमें मौका दिया कि हम उसमें लॉन्च करें। अपना मेरे जो वाइस चांसलर हैं आदरणीय श्री प्रोफेसर अतुल खोसला जी, वो भी उसमें थे और हमने वहाँ लॉन्च किया। और आज भी मुझे बहुत गर्व हो रहा है और बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें मौका मिला है बीबीए और एमबीए ऑनलाइन को आप ही के थ्रू लॉन्च करने का। तो आपने भी जो कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को किया है सर, और जो आपने एजुकेशन के फील्ड में हमें भी सपोर्ट किया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं सभी व्यूअर्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ, एमबीए, बीबीए और एमबीए में बहुत अच्छा कंटेंट होगा। बहुत कोर्स में जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने चुने हैं, हमारा भी कुछ डिस्कशन हुआ, मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से कि क्या क्या कंटेंट है। और स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग था, तो उसमें तो मुझे भी मौका मिला एज ए गेस्ट फैकल्टी बच्चों से इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का। और उसका कोर्स भी मुझे अच्छे से मालूम था सारा का सारा। और वैसा ही एक बेहतरीन कोर्स डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत करके सबका इनपुट लेके इंडस्ट्री का वो तैयार किया है। तो किसी को भी निराशा नहीं होगी, मैं अपनी तरफ से एश्योरिटी दे सकता हूँ। और चूंकि अगस्त में अगर आप अभी लेंगे, तुरंत लेंगे, यानी अगस्त बैच से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हो जाएंगे। अदरवाइज फिर ये आप वैसे भी जनवरी से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कंसेशनल रेट है वो खत्म हो जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जल्दी से जुड़िए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन को बढ़ाइए। एजुकेशन बढ़ेगी तो सक्सेस रेशियो अपने आप बढ़ेगा और जो परसेप्शन है वो भी इंडस्ट्री का चेंज हो सकता है। एक बार फिर डॉक्टर साहब, मैं पूरी इंडस्ट्री का नुमाइंदा होने के नाते दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी डायरेक्ट सेलर की तरफ से। आप एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को मनाना, तैयार करना उस चीज़ के लिए जिसकी परसेप्शन बहुत अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी का भी एक रिस्क रहता है कि पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि बहुत जब हम किसी भी बड़े व्यक्ति के पास में जाते थे और आज भी जाते हैं, किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो फिर रहता नहीं यार ये थोड़ा इंडस्ट्री आपकी ना बदनाम सी इंडस्ट्री है, तो उसमें आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग पर्सनली बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो मंच पे नहीं आना चाहते। तो वो ऐसी स्थिति में आपने यूनिवर्सिटी को कन्विंस किया, दोनों कोर्सेज स्टार्ट किए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते रहेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर कमल कांत वर्सेस, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी की है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे काम किए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एकेडमिक फेस पूरे देश में जाने जाते हैं और आपके लिए एमबीए और बीबीए स्पेशलाइजेशन इन डायरेक्ट सेलिंग लेके आए हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, तुरंत आप जाइए, खुद अटेंड कीजिए, अपनी टीम को प्रमोट कर सकते हैं। जितनी एजुकेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।